नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिसमें आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगी, साथ ही साथ ट्रांसलेशन करना भी आप सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, स्टोरी का टाइटल है द कंटेंडेंट। क्या है इसका टाइटल? द कंटेंडेंट। कंटेंडेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट, संतोषी। मैन यानी आदमी या व्यक्ति बोल सकते हैं, तो संतोषी आदमी। ऐसे क्यों टाइटल दिया गया? संतोषी यानी क्या होता है? जो हर चीज में जिसे संतुष्ट हो जाए, यानी उसे बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, जो उसके पास है उसी में वो खुश रहे, उसे हम क्या कहते हैं? संतुष्ट। उसे इंग्लिश में कंटेंडेंट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन, नए वर्ड्स, और देखते हैं कौन कौन से नए वर्ड्स आ रहे हैं, उसे आप ध्यान में रखेंगे। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, अ किंग हैड द हैबिट ऑफ गोइंग अराउंड हिज किंगडम। अ किंग, एक राजा। हैड यानी उस किसी के पास कुछ चीज था, तो एक राजा का था। क्या था? द हैबिट यानी आदत, तो राजा की आदत थी, ऐसे बोलेंगे। ऑफ गोइंग यानी जाने की। अराउंड यानी होता है आसपास। हिस यानी अपने, किंगडम यानी राज्य के। तो यहां पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? एक राजा की आदत थी अपने राज्य के आसपास जाने की। इंक्वायरिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जांच करने के लिए, ठीक है, पूछताछ करना, जांच करने से इंक्वायरिंग बोलते हैं। जांच करने के लिए, देखने के लिए। अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? द वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, खुशहाली। ऑफ यानी कि हिज पीपल यानी अपने लोगों की। पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया? राजा की क्या आदत थी? वो अपने आसपास राज्य के आसपास जाता था, ये जानने के लिए कि उसके जो गांव के लोग हैं कि उसकी खुशहाली, उनकी कल्याण कैसे है, हो रही कि नहीं हो रही, ये देखने को जाते थे। बट यानी लेकिन, एवरी टाइम ही वेंट आउट। एवरी टाइम यानी हर बार या हर समय, ही यानी वह, वेंट आउट यानी बाहर जाते थे, ठीक है, लेकिन हर बार जब वो बाहर जाते थे, ही ऑलवेज फाउंड, वह ऑलवेज यानी हमेशा, फाउंड पाते थे। फाइंड यानी पाना या ढूंढना, खोजना, लेकिन फाउंड यानी पाते थे, वो हमेशा पाते थे। क्या पाते थे? दैट यानी कि, क्या पाते थे? द पीपल यानी लोग, वहां के जो लोग, हैड सम, वो हैड यानी उनके पास था। क्या था? सम यानी कुछ। वो यानी होता है शोक, दुख, उसे भी वो कहा जाता है। और या वरी यानी बोलते ना चिंता। ट्रबलिंग देम, ट्रबलिंग यानी परेशान है ना, परेशान करना, ट्रबलिंग बोलते। देम यानी उन्हें, ठीक है, इसका पूरा मतलब क्या होगा? लेकिन जब वो हर बार बाहर जाते थे, वो हमेशा पाते थे कि लोगों को, कि कुछ ना कुछ उन्हें शोक या कुछ चिंता परेशान करती थी। ये उन्हें हमेशा दिखता था कि कोई ना कोई उन्हें परेशानी रहती थी, उनके प्रजा को। पीपल यानी उनके लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी रहती थी, या तो कोई दुख या फिर कोई चिंता। नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई नहीं, उसे नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, है ना। एवर यानी यहां तक कि सीम, ये एवर का मतलब हमेशा भी होता है, ठीक है, हमेशा, कभी भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। ये कभी भी, सीम यानी दिखते थे या दिखाई देते थे। टू बी हैप्पी यानी खुश, ठीक है, तो उन्हें कभी भी कोई भी लोग खुश नहीं दिखते थे। सीम्ड यानी प्रतीत होना, दिखाई देना। और या फिर कंटेंडेड, ये आपको बता दिया हूं, कंटेंडेड का मतलब या फिर संतुष्ट। ना कोई खुश दिखता था, ना कोई संतुष्ट दिखता था। राजा हर बार जाते थे देखने लोग कैसे हैं, लेकिन हमेशा कोई निराश दिखते थे, कोई पूरा खुश नहीं दिखते थे। ऑन वन सच ओकेशन, ऑन यानी पर, वन यानी एक, सच यानी ऐसे, ओकेशन, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा? ऐसे ही एक मौके पर, तो ओकेशन यानी मौका होता है। ऐसे एक मौके पर द किंग, राजा, एक्सक्लेम्ड यानी चिल्लाया, चिल्ला के बोले एक्सक्लेम्ड कहते हैं। क्या चिल्लाया? ऑल दीज टाइम यानी इन सभी समय या हर बार, है ना, हर बार, इन सभी समय। आई हैव नेवर फाउंड, आई हैव के साथ नेवर, फाउंड तो फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, तो हैव के साथ फाउंड यानी दिया है, लिया है, चुका है, चुके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव नेवर यानी कभी नहीं, नो नॉट यानी नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं। आई हैव नेवर फाउंड, मैंने कभी नहीं पाया है, अ हैप्पी, एक खुशी, है ना, या खुश पर्सन, एक खुश व्यक्ति मैंने कभी नहीं पाया है। इन माई किंगडम, इन यानी में, माई यानी मेरे, किंगडम यानी राज्य, मेरे राज्य में मैंने एक भी खुशी व्यक्ति नहीं पाया है, खुशी इंसान नहीं पाया है। इज देयर नो वन इन माई किंगडम, इज, ये इंट्रोगेटिव बन गया। देखिए क्वेश्चन, ये आपको मार्क दिख रहा होगा,
तो इज पहले लग गया यानी कि ये इंट्रोगेटिव बन गया, यानी कि प्रश्नवाचक। इज देयर नो वन, क्या यहाँ एक भी नहीं है? इन माई किंगडम, यानी क्या मेरे राज्य में एक भी नहीं है? हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। जो इज यानी है, फुली कंटेंट यानी पूरे तरीके से संतुष्ट, विथ हिज लाइफ, विथ यानी से, हिज लाइफ यानी अपने जीवन से। क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने जीवन से पूरी तरह खुश हो? अब वो बहुत उदास हो गया, भाई राजा चाहेगा ना सब खुश हो, चाहता था हमेशा उदास देखता था, तो वही फिर गुस्से में चिल्लाए, क्या कोई ऐसा एक भी नहीं है जो मेरे राज्य में खुश हो? अब क्या हुआ? विथ सच थॉट्स, विथ यानी से या से, सच यानी ऐसे, थॉट्स यानी विचार, ऐसे विचारों के साथ, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, तो यहाँ पे साथ होगा। ऐसे विचारों के साथ, विचार पता मन में जो उनका ख्याल चल रहा है, ऐसे ख्यालों के साथ। द किंग रोड ऑन हिज हॉर्स, द किंग राजा, रोड, अभी रोड यानी सड़क वाला रोड नहीं है, रोड यानी राइड यानी होता है सवारी करना, उसी का सेकंड फॉर्म है रोड, क्योंकि सवारी की ऐसे बोल रहे हैं ना पास्ट टेंस, इसलिए रोड लिखा जाएगा राइड के बदला। तो राजा ने सवारी की, सवार हुए, ठीक है, ऑन यानी पर, हिज हॉर्स अपने घोड़े पर सवार हुए, एंड और पास्ड बाय अ विलेज, पास यानी गुजरे, है ना, पास बाई का मतलब गुजरना कहीं से, अ विलेज एक गांव के पास से गुजरे। ही सॉ उसने देखा, अ वेरी ओल्ड मैन एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड यानी पुराना भी होता है बूढ़ा भी होता है, एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, आदमी को देखा। डिगिंग इन अ फील्ड, डिगिंग इन यानी में, अ फील्ड यानी खेत, खेत में गड्ढा खोदते हुए, डिगिंग यानी होता है गड्ढा खोदना, तो गड्ढा खोदते हुए आदमी को देखा। द ओल्ड मैन वॉज वर्किंग हार्ड, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, वॉज यानी था, लेकिन आईएनजी के साथ रहा था ऐसा है, ठीक है, वॉज वर्किंग काम कर रहा था, हार्ड यानी कड़ी मेहनत कर रहा था, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था, बहुत कठिन काम कर रहा था। नॉट हीडिंग द हॉट सनशाइन, नॉट यानी नहीं, हीडिंग यानी का मतलब क्या होता है? हीडिंग का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान ना देते हुए, द हॉट यानी गर्म, सनशाइन यानी सूर्य के उजाले को, सूर्य के रोशनी को धूप बोल सकते हैं, धूप को ध्यान ना देते हुए भी वो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। ही वॉज सो बिजी, वह वॉज यानी थे, सो यानी बहुत, बिजी यानी व्यस्त थे, बहुत बिजी थे, बहुत व्यस्त थे, इन यानी में, हिज वर्क अपने कार्य में बहुत बिजी थे। दैट की ही वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द किंग्स अराइवल, ही वॉज नॉट वह नहीं थे, क्या नहीं थे? इवन यानी यहां तक कि, अवेयर यानी जागरूक होना या फिर अवगत होना, यानी उन्हें अभी तक जानकारी नहीं हुई थी, ऑफ द किंग्स यानी राजा की, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि कॉमा का मतलब अराइवल यानी आगमन बोलते हैं, पहुंचना उसे अराइवल आगमन, तो राजा के आगमन का या उसे आने की समाचार या आने की उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी, इतना ज्यादा व्यस्त था वो बूढ़ा व्यक्ति। द किंग अप्रोच्ड, ठीक है, राजा ने अप्रोच यानी पहुंचा, कहां पहुंचा? द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, एंड सेड और कहा, हु आर यू बाबा, बूढ़े व्यक्ति को बाबा बोल देते हम लोग, दादा बाबा ऐसे, हु आर यू आप कौन है बाबा? व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं? तो व्हाट आर यू इंट्रोगेटिव, व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग आप क्या पी रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग आप क्या बात कर रहे हैं, इस प्रकार से। व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं, इन द हॉट सन गर्म धूप में, ऐसे गर्म सूरज नहीं बोलेंगे, गर्म धूप बोल सकते हैं, गर्म धूप में आप क्या कर रहे हैं। द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज, बूढ़ा व्यक्ति वॉज यानी था, क्या हो गया? सरप्राइज हैरान था, टू सी देखकर, द किंग राजा को देखकर हैरान हो गया वो, क्योंकि भाई राजा आए उन्हें पता नहीं चला था, काम में बिजी था, तो हैरान हो गया अचानक से राजा को देखकर। ही सैड उसने कहा, योर मेजेस्टी, इसका मतलब होता है हे महाराज, ऐसे मतलब महाराज को योर मेजेस्टी बोलते हैं, महाराज आई एम डिगिंग द फील्ड, आई एम तो एम के साथ भी एनजी फॉर्म, तो रहा हूं रही हूं, आई एम डिगिंग मैं खोद रहा हूं, द फील्ड यानी खेत को, टू प्लांट, प्लांट यानी क्या होता है? प्लांट यानी जैसे पौधे को रोपना, उगाना, उसे भी प्लांट करना बोलते हैं, पौधा लगाना उसे प्लांट करना बोलते हैं। तो क्या लगा रहा हूं? टू प्लांट, बस लास्ट पेज बचा है, सम मैंगो ट्री, सम यानी कुछ, सम यानी कुछ, है ना, कुछ आम के पेड़ क्या कर रहा हूं मैं? लगा रहा हूं। आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर यानी के बाद, हाउ मेनी यानी कितने, डेज यानी दिनों, कितने दिनों के बाद, विल यानी होगा, गागी गे, दीज ट्रीज ये वृक्ष है ना, ये जो बहुत सारे पेड़ हैं पौधे जो आप लगा रहे हो, गिव देंगे, क्यों देंगे? गिव यानी देना होता है, लेकिन विल के साथ लगा तो देंगे, है ना, ईट है तो खाएंगे, ड्रिंक है तो पिएंगे, तो विल गागी के फ्यूचर टेंस है, तो ये पेड़
कितने दिनों के बाद देंगे, क्या देंगे, द फ्रूट्स यानी फलों को। तो पूरा सेंटेंस का मतलब बता दिया, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता चल गया कि कितने दिनों के बाद ये पेड़ फल देंगे। आस्क्ड द किंग, आज यानी पूछा, द किंग राजा ने पूछा भाई कितने दिनों के बाद ये आपके जो आम के पेड़ से फल मिलेंगे आपको, वो पूछ रहे हैं। आफ्टर अबाउट 5 years, आफ्टर यानी के बाद, अबाउट यानी लगभग, अबाउट यानी के बारे में भी होता है, ठीक है, अबाउट यू आपके बारे में, अबाउट माई फैमिली मेरे फैमिली के बारे में, लेकिन अबाउट का मतलब होता है लगभग भी, अबाउट यानी लगभग भी मतलब निकलता है। आफ्टर अबाउट 5 years, लगभग 5 सालों के बाद, लगभग 5 सालों के बाद फल देगा, ऐसे बोल रहा है। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, रिप्लाइड करना ना जवाब देना, जवाब दिया। देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, देन तब, व्हाट्स यानी क्या है, द यूज यानी उपयोग, ऑफ दिस यानी इसका क्या उपयोग है। भाई जब 5 साल बाद ये फल लगेगा तो इसका क्या उपयोग है, कोई मतलब नहीं है। द किंग सेड, राजा ने कहा, डोंट माइंड, डोंट माइंड यानी बुरा मत मानना, है ना, बोल रहे हैं कि भाई बुरा मत मानो, लेकिन क्या फायदा 5 साल बाद ये फल देगा तो। आई मीन मेरा मतलब है, यू आर एन ओल्ड मैन नाउ, है ना, अब यू आर यानी आप हो, एन ओल्ड मैन, एन यानी भी एक होता है, अब आप एक बूढ़े व्यक्ति हो। द मैंगो ट्रीज यानी आम के पेड़, विल टेक यानी लेंगे, टेक यानी लेना, विल के साथ लगा तो लेंगे, विल टेक लेंगे, 5 years यानी 5 साल लेंगे, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए, इट्स फ्रूट यानी इसका फल, यानी इसका फल देने के लिए तुम्हें कितना साल लगेगा, 5 साल लगेंगे इन पेड़ों को आपको फल देने के लिए, और आप लगा रहे हो, मुझे नहीं लगता 5 साल जियोगे, सीधी सी बात है, देखिए लिखा भी हुआ है शायद। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो या फिर क्या आपको लगता है, यू विल बी अलाइव, यू विल बी यानी होगे रहोगे, तो बी का यूज करते हैं विल के साथ, विल बी रहोगे, अलाइव यानी जीवित जिंदा, क्या आप जीवित रहोगे, क्या आप जिंदा रहोगे, टिल यानी तब तक, कब तक, इट स्टार्ट्स गिविंग द फ्रूट्स, इट यानी ये, स्टार्ट शुरू करते हैं, गिविंग यानी देना, द फ्रूट्स यानी फलों को, है ना, जब ये फलों को देना शुरू करते हैं तब तक क्या आप जीवित रहोगे, जिंदा रहोगे। अब आप तो बहुत बूढ़े हो गए, मुझे नहीं लगता 5 साल जियोगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका मतलब वही है। द ओल्ड मैन टर्न टू द किंग, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, टर्न यानी मुड़ा, मुड़ने को टर्न बोलते हैं, टू द किंग राजा की ओर मुड़ा, विद अ स्माइल, एक स्माइल यानी मुस्कुराहट के साथ, विथ यानी साथ, एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ मुड़ा सॉरी, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई नो मैं जानता हूं, दिस यानी ये, वेरी वेल ये बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूं आप जो बोल रहे हो। आई एम नॉट प्लांटिंग दीज ट्रीज, आई एम नॉट प्लांटिंग, मैं प्लांट नहीं कर रहा हूं, यानी मैं इसे उगा नहीं रहा हूं, लगा नहीं रहा हूं इन पेड़ों को, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, देयर फ्रूट्स इनके फलों को, फॉर यानी के लिए, माई सेल्फ यानी खुद के लिए, ठीक है, आपको समझ आएगा सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हुआ, कि मैं इन पेड़ों को इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि मैं इनके फलों को प्राप्त कर सकूं, मुझे मिले, इसलिए मैं इन पेड़ों को नहीं लगा रहा हूं। इट्स फॉर माई सन्स, इट्स ये है, फॉर यानी के लिए, माई सन्स मेरे बेटों के लिए है, एंड और ग्रैंड सन्स जिसे हम क्या बोलते हैं, पोता, है ना, पोता पोते, तो मेरे बेटों और मेरे पोतों के लिए है, पोता आपको पता है बेटा का बेटा। टू एंजॉय यानी आनंद लेने के लिए, मजे करने के लिए, फल का आनंद उठाने के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं अपने बेटे और अपने पोतों के लिए लगा रहा हूं। इफ यदि माई एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर मतलब होता है, हम जिसे क्या कहना चाहिए हिंदी में कई बार याद नहीं आता है, पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जैसे हमारे दादा, उसके पिताजी, वो हमारे पूर्वज है, हमारी पीढ़ी बोल सकते हो, आने वाले नहीं, जो गुजर चुके हैं वो पीढ़ी, पूर्वज सबसे अच्छा शब्द रहेगा, कि यदि मेरे पूर्वज हैड थॉट, हैड के साथ थॉट, थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट, सोचा होता, यदि मेरे पूर्वजों ने भी ऐसी सोचा होता, द सेम वे इसी प्रकार से, देन तब, टुडे आज, I would not have enjoyed, यानी इसका मतलब क्या होगा, I would not have enjoyed यानी मैं मजा नहीं किया होता, यानी आज मैं मजा नहीं लिया होता, द फ्रूट्स यानी फलों का, ठीक है, ऑफ द मैंगो यानी आम का, है ना, मैंगो ट्रीज यानी इन आम के पेड़ों के फलों का मैं मजा नहीं ले रहा होता। अब हैव लगा हुआ है तो नहीं आता होगा, इस प्रकार से मुझे मजा नहीं आया होता, क्योंकि मजा लिया है फलों का, मैंगो ट्रीज, ग्रोइंग हियर, जो यहाँ ग्रोइंग यानी उगे हैं, बढ़े हैं, उसे ग्रोइंग बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या हुए हैं, जो यहाँ पर बढ़े हुए हैं, इन आम के पेड़ों के फलों का मैं मजा नहीं लिया होता,
यदि मेरे पूर्वज ने भी ऐसा सोचा होता कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, क्या काम आएगा, छोड़ो, नहीं लगाता, वो भी सोचे कि मेरे बेटे और मेरे पोते मज़े लेंगे आम के पेड़ का, फलों का घर में, तो भाई मैं भी यही सोच के क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ ताकि हमारे खेत में, ताकि उन्हें भी मज़ा आए। देखिए, अपने लिए नहीं सोच रहा, अपने बेटे पोतों के लिए सोच रहा है। आई हैव टेकन दीज सीड्स, आई हैव के साथ टेकन, यानी टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो हैव के साथ टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट में लिया है, दिया है। आई हैव टेकन, मैंने लिया है, दीज सीड्स, इन बीजों को, क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे दीज का यूज किया गया, केवल सीड होता एक बीज, तो दिस ऐसा, दिस सीड एक बीज, ये बीज ऐसे होता, दीज सीड्स, इन बीजों को मैंने लिया है, फ्रॉम यानी से, द ट्रीज, पेड़ों से, सोन, सोन यानी क्या होता है, उगाया गया, सो यानी उगाना, सोन यानी उगाया गया, बाय माई एंसेस्टर्स, ठीक है, बाय माई एंसेस्टर्स, तो मेरे जो पूर्वजों के द्वारा उगाया गया है, उन पेड़ों से ही मैंने इन बीजों को लिया है। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा प्लीज यानी प्रसन्न हो गए, टू हैव यानी प्राप्त करके, पाकर, फाउंड अ हैप्पी, फाउंड यानी पाकर, हैव फाउंड यानी पाकर, हैप्पी एंड कंटेंटेड यानी खुशी, खुशहाल बोल सकते हैं, एंड कंटेंटेड आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, कंटेंटेड का मतलब संतोषी, संतुष्ट आदमी को देखकर, हु हैड, जो, हैड टॉट यानी सिखाया था, जिसने सिखाया था, हिम यानी उसे, अ ग्रेट लेसन एक बहुत ही अच्छी सबक, उसे ग्रेट लेसन, टू यानी भी, ठीक है, क्लियर हो गया, टू यानी भी होता है इसका मतलब। तो भाई उसने वही कहा, राजा बहुत खुश हो गए, और वो क्या हो गए थे, पाकर बहुत खुश हुए, एक खुशहाल, एक खुशी और एक संतुष्ट व्यक्ति को, जिसने उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया था कि भाई व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लेसन सिखाया। तो मोरल क्या मिलती है, सेल्फलेस गिविंग यानी बिना किसी स्वार्थ से देना, निस्वार्थ भाव से देना, मेक्स बनाती है, अ हार्ट कंटेंट, हार्ट यानी होता है दिल से, कंटेंट यानी संतुष्ट, दिल से संतुष्ट बनाता है। यदि आप किसी को कुछ चीज़ देते हो, आप कभी दे के देखिए, भाई आप मान लीजिए कोई गरीब है, कोई बहुत ही लाचार है, भले आपके पास कम पैसा है, लेकिन मान लो आप उसे 10 रुपये दे रहे हो, आपके पास 100 रुपये है, 10 रुपये चेंज में दे दिए, मान लीजिए आपके लिए बहुत बड़ी बात है 10 रुपये देना 100 रुपये रहते हुए, लेकिन आप दे दिए और वो यदि बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो आपके मन में संतुष्टि होगी, क्योंकि उसमें सेल्फलेस की भावना है, निस्वार्थ। आपका क्या स्वार्थ है उसमें, कुछ नहीं, आपको क्या मिलने वाला, डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट आपको उससे क्या मिल रहा है, कुछ दे रहा है क्या, पैसे का नहीं दे रहा है। तो आप बिना किसी स्वार्थ से, ठीक है, बिना किसी अपने स्वार्थ से, अपने लिए कुछ ना सोचे हुए उसके आपने कुछ दे रहे हो, उसे किसी की कुछ मदद कर रहे हो, तो इससे आपको क्या मिलती है, मन की संतुष्टि। आपका देखना आपका दिल ना एकदम संतुष्ट और खुश रहोगे आपकी, अरे वाह मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। अपने आप करके देखिए, ऐसे तो नहीं पैसा देके गाली बकोगे, यार फालतू पैसा दे दिया, नहीं, बुरे आदमी को दोगे तो ही आप ऐसे करोगे, गाली वाली दोगे। किसी को आपने लिफ्ट दिया, मान लीजिए बहुत गर्मी है और मान लीजिए आप लिफ्ट दिए, उसे आपने छोड़ दिया, वो आपको थैंक यू बोल रहा है, नहीं भी बोल रहा है, तो भी आपके मन में रहेगा, अरे चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया। मन में संतुष्टि होती है, क्योंकि आपके मन में सेल्फलेस है, मतलब सेल्फलेस फीलिंग है आपके मन में, उसके लिए कोई भी निस्वार्थ मतलब स्वार्थ नहीं, अपने लिए आप नहीं सोच रहे हो। तो यही करना चाहिए आपको, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ कीजिए ताकि उसका फल हमें अच्छा मिले। और यही होता है भाग्य, हम इस जन्म में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इस जन्म क्या, अगले जन्म क्या, इसी जन्म में ही आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। ये जो आप अच्छा कार्य करते बोलते हो, अरे उसका भाग्य अच्छा है, वो पास हो गया, परसेंट अच्छा आ गया, भाग्य किससे बनता है, ये जो आप अच्छे कार्य करते हो इसी से ही आपका भाग्य, आपकी किस्मत बनती है। आप भले अभी गरीब हो, आपके पास भले नौकरी नहीं है, लेकिन आप अच्छे काम कर रहे हो, पैसा देना जरूरी नहीं है, कुछ भी हेल्प कर रहे हो, इससे आपका किस्मत, आपका भाग्य बनते जाएगा। फिर दूसरे लोग बोलेंगे अरे इसका किस्मत अच्छा था, इसका जॉब लग गया, इसका किस्मत अच्छा था, इसका व्यापार चल गया। लेकिन लोगों को क्या पता आपने उस किस्मत को कमाने के लिए कितना मेहनत की है, कितने दूसरों की सेवा की है। तो ये होता है किस्मत और भाग्य। लोग सोचते हैं अरे भगवान ने दिया, नहीं भी, भगवान तो सबको समान मौका देते हैं कार्य करने की, पुण्य कमाने की। आप कितना कर सकते हो आपके ऊपर है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए PDF से, सॉरी प्ले स्टोर से, आपको तो पता ही होगा। वहाँ पे विष्णु ATP सर्च कीजिए, मेरा पेज मिलेगा, फॉलो कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि हमेशा ऐसी अच्छी PDF आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।